तो हे व्यूअर्स, मेरा नाम है अक्षत और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपलिंग जिसका नाम है, ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर आता है। एक छोटा सा पार्ट है, एकदम एंड में पढ़ाया जाता है, बहुत लोग नहीं भी पढ़ाते हैं। पॉइंट बड़ा सिंपल सा, इससे क्वेश्चन कम आते हैं, ऐसा नहीं कि कम आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। एक मॉडरेट अमाउंट में देखा गया है। पर हाँ, इतनी बात मैं गारंटीड कह रहा हूँ, अगर आ गया तो इसी कंसेप्ट पे आएगा जो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, मैं आपको एक बताऊंगा। मेन से एडवांस से नीट कहीं भी आएगा, इसी पे आएगा अगर टॉपलिंग पे क्वेश्चन पूछेगा। हम केस वाइज लेंगे कि टॉपलिंग है क्या, पहले डिफाइन करेंगे टॉपलिंग क्या है, फिर अगर पॉसिबल होगा तो मैं एंड में एनिमेशन के थ्रू भी आपको बता दूंगा। पर मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आपको एसएस में जो बताया जाएगा उसमें आपको मतलब 100% क्लैरिटी मिल जाएगी और 100% क्वेश्चन आपका बनेगा इससे, बिल्कुल गारंटीड चीज़ बोल रहा हूँ मैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास 4 केसेस हैं। केस वन है हमारे पास, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है। आप इस एक एग्जांपल से समझ जाएंगे कि टॉपलिंग है क्या। अभी हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। एफबीडी ऑफ अ डायग्राम इज जितने भी फोर्सेस उस बॉडी पे लग रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फोर्सेस उस बॉडी पे लग रहे हैं। बिल्कुल, लोग मिसअंडरस्टैंड क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस हैं सब लगाओ, नहीं, बॉडी जिन पे लगा रही है वो नहीं, दूसरी चीजें, सराउंडिंग की चीजें जो हमारे बॉडी पे फोर्सेस लगा रही हैं, एक्सटर्नल क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे होने चाहिए। बॉडी जो फोर्स लगा रही है किसी दूसरी चीज पे वो हम नहीं लिखेंगे, मतलब इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, किस किस के द्वारा लग रहे हैं, हम वो चीजें लिखेंगे। एफबीडी की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, फिर हम समझते हैं, आगे आसानी है। सिंपल सी चीज है, राइट डाउन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, डू नॉट राइट डाउन द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द बॉडी। यहाँ पे डू नॉट पे जो है ज्यादा फोकस रखना, जो बॉडी एक्सर्ट करी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। अगर हम पहले ब्लॉक में पहले कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो होता है एमजी लग रहा है। कौन लगा रहा है? एमजी लगा रहा है हमारा अर्थ। दूसरा लग रहा है नॉर्मल, इस ब्लॉक पे नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल पास हो रहा है यहाँ से। क्यों नॉर्मल? सेंटर से ही क्यों पास कर रहा है? अच्छा, एमजी तो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो लिख दो यहाँ पे एमजी कॉम पे लग रहा है। क्यों कॉम पे लग रहा है? बिल्कुल देखो, इजीली समझते हैं। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे हम पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। अब अर्थ अगर अपनी तरफ किसी चीज को खींच रहा है तो वो हमेशा फोर्स वही लगाएगा जहां पे मास कंसंट्रेटेड माना, क्योंकि भाई ये बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते तो टॉपलिंग पॉसिबल ही नहीं होती। भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप ढड़काओगे वो ढड़कता चला जाएगा, पर क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है इसलिए एमजी यानी अर्थ जिस भी खिंचाव से इसको खींचेगा वो एमजी होगा और वो सेंटर ऑफ मास रहेगा। दूसरा नॉर्मल है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखो, नॉर्मल कैन शिफ्ट इट्स डायरेक्शन, नॉर्मल कैन शिफ्ट इट्स डायरेक्शन। मतलब सबसे सही एग्जांपल मैं ये बता सकता हूँ, आप ऐसे खड़े हो, आप मान लेते हैं आपकी 2 पैर हैं, ठीक, आप ऐसे झुकना चालू करते हो, ऐसी फीट है, आप झुकना चालू के आप तब तक झुक पाओगे जब तक ये जो आपके टोज हैं वहां तक आ जाए। मतलब नॉर्मल जो है वो आपके एकदम पैर के पिछले हिस्से से यानी एडी से लेकर टो तक खिसकता आया है, मतलब नॉर्मल कैन शिफ्ट इट हमेशा। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो लेक्चर में बता रखा है कि जब भी टॉपलिंग जैसा केस है, कोई भी केस है, जनरली हमेशा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में ही रहना पसंद करता है। वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आपने देखा होगा भाई, हमेशा। तो नॉर्मल जो है वो एक एंटी टॉक प्रोवाइड करेगा। तीसरा हम मान लेते हैं हम ही ने एक फोर्स लगाया, तो अभी हम नॉर्मल को कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं क्योंकि हमें इक्वेशंस नहीं बनानी है, हमें जनरली एंगल पे सवाल पूछता है। तो अब हमारे पास अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ, फोर्स अगर हमारे पास यहाँ पे एफ लग रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे एमजी लग रहा है, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये है पॉइंट जिसको हम कहते हैं पाइवट पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज पाइवट पॉइंट। पाइवट पॉइंट का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा सर? पाइवट पॉइंट का देखो सिंपल सा डेफिनेशन एक ही होगा कि वो पॉइंट जिसके अबाउट टॉपलिंग हो रही है, ठीक। यहाँ पे ये पॉइंट है, अभी मैं आपको एक और केस लूंगा, सिलेंडर लूंगा या कोई दूसरी चीज लूंगा, जिस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसको हमने कहा पाइवट पॉइंट। तो यहाँ पे ये हो गया पाइवट पॉइंट। अब आपको ये चीज मतलब जो कहते हैं ना फंडा वाला पार्ट, ये है मेरा फंडा वाला पार्ट। फंडा देखो यहाँ पे सब लोग, फंडा। व्हेन एक्शन ऑफ mg क्रॉसेस द पाइवट पॉइंट, जब पाइवट पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा mg का एक्शन, पाइवट पॉइंट जो हमारा पाइवट पॉइंट है वो जब mg जो है, mg का लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन जो है, ये लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन mg की लग रही है, जब इस पाइवट पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा हमारा पार्टिकल जो है वो जस्ट टॉपल कर जाएगा। क्रॉसेस द पॉइंट, जस्ट लिख देता हूँ, जस्ट क्रॉस करेगा। यहाँ पे फिर से देखते हैं यार, ये फोर्स हमने इस पॉइंट पे लगा रखा है, ये पॉइंट है, ये अभी mg यहाँ पे है, तो ये हो गई लिमिटिंग कंडीशन। दिस केस 3 इज आवर लिमिटिंग कंडीशन। अब जो है हमारा जो बॉडी है वो जस्ट टॉपल करने के सहायक या निर्देशक हो चुका है। अब जब फोर्स हमने इधर लगाया, mg का टॉर्क जो
हल्का सा इधर से लेते हैं। mg का पॉइंट जो है ये पाइवट पॉइंट है मान लेते हैं। mg का जो फोर्स ऑफ लाइन और फोर्स ऑफ एक्शन है वो जब पाइवट पॉइंट से आगे चला गया, अब हमारा ब्लॉक जो है वो टॉपल कर लिया। तो सिंपल फंडा यही याद रखना है, जब mg का लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन यानी mg जहाँ पे लग रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, वो लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन जब पाइवट पॉइंट को जस्ट क्रॉस करने वाला होगा तब बॉडी जस्ट टॉपल करने वाली होगी। जैसे ही वो पाइवट पॉइंट के आगे निकल जाएगा बॉडी टॉपल कर चुकी होगी। अब हम एक सिंपल सा जेई एडवांस, अब भाई हम तो सीरीज ऑफ चीज़ें देखते हैं जिनमें सबसे ऊपर रखा है कि भाई जेई एडवांस के प्रॉब्लम सबसे कठिन माने जाते हैं। तो हम सीरीज में देख रहे हैं, मैं आपको एक चुटकी बजा के जेई एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, आप खुद देखना कितना इजीली सॉल्व होगा वो आपसे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन, फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन देखते देखते समझते समझते चलते हैं। भाई हमारे पास ये एक फुटबॉल दे रखी है कि फुटबॉल जो है वो एक आप समझ लीजिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सा है, इंक्लाइन है, जिसमें गड्ढा है, मतलब बीच में छेद है और हमने बॉल ऐसे अटका के रखी है। आप देखिए एडवांस के क्वेश्चन की ब्यूटी ऐसी होती है, हमेशा आपको एकदम रियलिस्टिक सवाल, भाई गड्ढा है, गड्ढे में बॉल अटक जाएगी ऐसे आके। ठीक है, मेड ऑन अ प्लैंक हॉरिजॉन्टली, वन एंड ऑफ द प्लैंक इज नाउ लिफ्टेड so that it gets tilted making an angle of theta from horizontal as shown। अब हम मान लेते हैं पहले वो ऐसे ही था, फिर उसको धीमे 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 ऐसे ऐसे उठाया जा रहा है, तो जो ये एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब आपको थीटा की वो वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा की, उसके बाद ये जो ब्लॉक है वो सड़क के नीचे आ जाए। मतलब भाई एक वैल्यू होगी ना, जैसे थीटा आप उठाते रहें तो बॉल ऐसे रोल 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 होती जा रही है, एक पॉइंट के बाद वो जो है वो टॉपल कर जाएगी। तो देखो सिंपल सा वही फंडा क्वेश्चन वही है यार जो मैंने समझाया था आपको। सोल्यूशन पे आओ, सोल्यूशन पे आते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। देखो यार सिंपल सा हम मान लेते हैं वही कंडीशन जो मैंने आपको सिखा रखी है। भाई ये थीटा होगा उस टाइम पे, ये थीटा होगा उस टाइम पे, और ब्लॉक जो है इस टाइम पे यहाँ पे होगा। तब उस कंडीशन में जो मैंने बताया था भाई mg का लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन एकदम एक्सट्रीम पॉइंट से पास कर रहा हो, भाई mg यहाँ से पास कर जाए, mg यहाँ से, भाई पाइवट पॉइंट तो ये है ना, मैंने क्या बताया था भाई पाइवट पॉइंट जो एंड पाइवट पॉइंट है उससे जब mg का लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन पास हो जाएगा तब हम मान लेंगे। अब सिंपल सा फंडा बन गया यार, इसी को हम नीचे थोड़ा शो कर लेते हैं, बड़े मतलब बड़ी चीज़ थोड़ी मज़ा आती है भाई। ये ऐसा ठीक है, ये थीटा यार, ये समझ लो यहाँ पे सेंटर है, ये लग रहा है mg। ठीक है, अब ये mg हो गया और हमें कुछ चीज़ें गिवन दे रखी हैं भाई, ये चीज़ r दे रखी है स्मॉल r, ये चीज़ कैपिटल R दे रखी है, ये थीटा फाइंड करने को बोल रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है भाई ये चीज़ R दे रखी है, ये चीज़ स्मॉल r दे रखी है और ये थीटा फाइंड करना है। अच्छा हमें पता है भाई साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला r बाय r। क्या सही लिख रहे हैं हम? तो बिल्कुल सही है, यही आंसर है। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ये होगा। खट से टिक करो, वो मैंने आपको समझाया है इसलिए आपको टाइम लगा, वरना आप क्या होता खट से भाई ये ब्लॉक ही बनाते। यहाँ से पता है भाई यहाँ से आर लगेगा, यहाँ mg से पास होना चाहिए, ये पाइवट पॉइंट है, ये छोटा आर दे रखा है, ये बड़ा आर दे रखा है, ये थीटा है। आंसर कंसेप्ट आपको पता चल गया टॉपलिंग का। अब मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि भाई टॉपलिंग पे सवाल आएगा तो इसी के इर्द गिर्द सवाल कहीं रहेगा। हल्का सा दिमाग लगा सकता है, यहाँ पे सिलेंडर में गड्ढा रख दिया, कभी कोन रख देगा तो आपको ध्यान आना चाहिए कि भाई जो हमारा कोन रहता है उसमें सेंटर ऑफ मास h/4 हाइट ऊपर रहता है, तो भाई h/4 पॉइंट पाइवट से जब निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया, एम्पल ऑफ केसेस ले लिया हमने, एम्पल ऑफ कंसेप्ट समझ लिया। 10-11 मिनट की वीडियो आपको समझ में आ गई कि यार ये वीडियो में निचोड़ था। तो प्रमोशन नहीं करूँगा बट हाँ बता देता हूँ कि मेरा नाम अक्षत है, SS में आपका स्वागत है। मैंने भी प्रिपेयर किया था और एक अच्छी डिसेंट रैंक भी निकाली, तो आप लोग भी बढ़िया से करते रहो प्रिपेयर। जो कंटेंट आपको इससे मिलेगा 100% गारंटीड श्योर रही है, कंटेंट में कोई तिनके भर की भी गलती नहीं होगी। अभी मैंने आपको फिजिक्स का पहला लेक्चर दिया, धीमे धीमे आपको मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स लाऊंगा, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्टकट्स, की नोट्स। अब मेरा भी भाई दिया है, अभी जस्ट पास हूँ तो मुझे भी आइडिया भाई कैसे क्वेश्चंस हैं, PYQ में कैसे क्वेश्चंस हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ से कराना है, कौन सा कंसेप्ट में दिक्कत आती है बच्चों को, कौन से कंसेप्ट को और अच्छे से लेना है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ख़राब रहता है लोगों का, थर्मोडायनेमिक्स ख़राब रहता है लोगों का, फिजिक्स में आ जाए तो RBD ख़राब होता है लोगों का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो धीमे धीमे करके हम समझ लेंगे। मैथमेटिक्स में भाई इंटीग्रेशन जो है वो बड़ा सताता है, बड़ा रोल आता है। तो आप लोग को मैं शॉर्टकट्स प्लस ट्रिक्स जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी वो बताता हूँ।
लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। अगर आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल जेन्युइन बोल रहा हूँ, पसंद नहीं आई हो तो यार मत करो, सिंपल सी बात है। जो पसंद आता है भाई उसी पे हम अंगूठा दिखाते हैं, वरना उल्टा अंगूठा दिखाते हैं। पसंद आया हो, कंसेप्ट समझ आ गया हो तो आप लाइक कर देना। आगे ऐसी सब्सिक्वेंट वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।